Can I calibrate my monitor without the hardware? Because I don't have money to buy additional hardware to calibrate the monitor. Yes, you can. But the actual answer is way too complicated than a simple yes. मेरा नाम जसवीर रॉय है और आपका एक्सप्लोरिंग लाइट में बहुत स्वागत है। एक्सप्लोरिंग लाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए फोटोग्राफी को बहुत आसान बना देता है। कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, क्या हम विदाउट एनी एक्सटर्नल हार्डवेयर आँखों को यूज़ करते हुए या कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए मॉनिटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर, जो कि करेक्ट आंसर, वो जानने के लिए कई चीज़ों को जानना ज़रूरी है। एक्चुअली में मैं अगर आपको ये बताऊं तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि आप मॉनिटर को कैलिब्रेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल हार्डवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको मॉनिटर कैलिब्रेशन की ऑप्शन आती है। कई ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसमें कि आपको कलर चार्ट मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ में होता है जिसको कि आप फॉलो करके उस कलर चार्ट से मैच करके आप मॉनिटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। बट इसमें कई लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को जानने के लिए ये क्या हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बायोलॉजिकली आँखें कैसे एक कलर को इंटरप्रेट करती हैं। जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसके ऊपर वाइट लाइट पड़ती है। अगर वाइट लाइट को आप समझो तो वाइट लाइट एक ऐसी लाइट है जिसमें सब कलर्स अवेलेबल हैं। जब वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो कुछ पर्टिकुलर कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कुछ पर्टिकुलर कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड वो जो रिफ्लेक्टेड कलर्स हैं, या जो लाइट है या जो वेवलेंथ है उस लाइट की, वो जब हमारी आंखों के अंदर आती है तो हमें उस कलर के बारे में पता चलता है और हमको हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि अच्छा ये वाला कलर हमारी आंखें देख रही हैं। तो जब ये लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है तो एक बायोलॉजिकली मैं बात करूँ अगर, सो आंखों में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं जो कि ब्रेन को बताते हैं कि ये वाला कलर आप देख रहे हैं। ये जो सेल्स हैं, एक्चुअली आंखों में दो टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो है मोस्टली लो लाइट में एक्टिव होता है, वो लो लाइट में आपको दिखाने की कोशिश करता है। कोन्स जो है वो मोस्टली ब्राइट लाइट में एक्टिव होता है एंड कोन्स इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल सेल जो कि आपको कलर इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। और ये जो कोन्स होते हैं हमारे आंखों में, ये बेसिकली 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स को कैटर करते हैं, मेजरली रेड को, ब्लू को एंड ग्रीन को। जितने भी हमको कलर्स दिखते हैं वो इन्हीं तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन है इन सर्टेन परसेंटेजेस, एंड इसी के थ्रू कंबाइन करके उस वेवलेंथ को इंटरप्रेट करके कोन्स हमारे दिमाग में बताते हैं कि ये पर्टिकुलर कलर है जो कि आप देख रहे हो। पर इस सब का कैलिब्रेशन से क्या लेना देना? एक्चुअली में जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हो कि हमारी आंखें कैसे कलर्स को देखती हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आप मैन्युअली अपनी आंखों को यूज़ करते हुए, कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए मॉनिटर को कैलिब्रेट करेंगे या किसी भी डिवाइस को कैलिब्रेट करेंगे, सो उसमें क्या लिमिटेशंस होंगी। और इसके ऊपर एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि फैक्ट है कि एज पर डाटा दे से कि एटलीस्ट 8% ऑफ मेन एंड 1% ऑफ वुमेन, ये ऐसे लोग हैं जिनको कि कलर डेफिशिएंसी होती है किसी न किसी फॉर्म में, जिसको कि हम लोग कई बार कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अब ये जो परसेंटेज है, इसमें से कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको कलर डेफिशिएंसी है। कुछ को तो पता होता है पर कईयों को नहीं पता होता। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको कलर डेफिशिएंसी है या नहीं, तो आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सराइट का कलर चैलेंज है, वहाँ पे जाइए, ऑनलाइन आप उसको प्ले करिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए एंड कुछ स्कोर आएगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी एक पर्टिकुलर कलर से कि नहीं। एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इसको ज़रूर टेस्ट को करिए एंड जो भी आपका स्कोर आ रहा है इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। कई और फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम कलर्स कैसे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कलर मैं ओवरकास्ट लाइट में देख रहा हूँ या मैं बहुत तेज़ धूप में देख रहा हूँ, तो वो कलर की इंटरप्रिटेशन हमारा माइंड या ब्रेन डिफरेंट तरीके से करता है। मैं इन सब में नहीं जाना चाहता, मैं एक छोटा सा बट येट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूँ जो कि हमारे कलर्स, हमारी आंखें कैसे देखती हैं और हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है, उसको इम्पैक्ट करता है। वो है कलर फैटीग। बेसिकली कलर फैटीग क्या है? जब लाइट हमारी आंखों के अंदर आती है, कोन्स जो मैंने आपको बताया था वो ट्रिगर हो जाते हैं एंड वो इंटरप्रेट करते हैं कि आप कौन सा कलर देख रहे हो एंड वो ब्रेन को बता देते हैं। अब अगर आप बहुत देर तक एक ही कलर या सिमिलर कलर या बहुत सैचुरेटेड कलर्स को लगातार देखते रहते हो, तो एक पर्टिकुलर कलर जो कि उसमें डोमिनेटिंग कलर है, उसके कोन्स थक जाते हैं, फटीग में आ जाते हैं एंड वो टेम्परेरीली काम करना बंद कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का, जो कलर की जो वेवलेंथ थी, वो ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता एंड आपको वो कलर प्रॉपर नहीं दिख पाता। मैंने जो अभी आपको बोला, मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करके बताता हूँ। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करिए, अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिए एंड मैं एक शेप सामने आपको दिखाऊंगा, एक कलर की एक शेप होगी। इसको लगातार मैं 30 सेकंड तक उसको प्ले करूंगा। 30 सेकंड्स तक आप लगातार उसको देखते रहिए कंटिन्यूसली। आप पलक झपक सकते हैं, यू कैन ब्लिंक, बट प्लीज़ डू नॉट लुक अवे। इधर उधर मत देखिए, अपनी नज़रें हटाइए मत वहाँ से। लगातार 30 सेकंड तक। ये रही इमेज आपके सामने। अब मैं जो ये शेप है इसको मैं हटाने वाला हूँ। आप प्लीज़ लगातार अभी स्क्रीन की तरफ देखते जाइए। जैसे ही मैं हटाऊँगा तो सामने आपको वाइट स्क्रीन आ जाएगी, उसको कंटिन्यूसली देखते जाइए। क्या हुआ? मोस्ट ऑफ यू, आप में से अधिकतर लोगों को उसी शेप का एक सायन टाइप का एक कलर वहाँ पे नज़र आया होगा। ये हुआ क्यों? जब मैंने आपकी आंखों को 30 सेकंड्स तक लगातार एक कलर से बॉम्बार्ड किया, जो कि इस केस में रेड था, सो आपके जो रेड कोन्स थे, कोन्स एसोसिएटेड विद रेड थे, वो फटीग में आ गए एंड वो टेम्परेरी शट डाउन हो गए। सडनली जब मैंने आपको वाइट स्क्रीन दिखाई तो आपकी आंखों में वाइट लाइट गई। अब वाइट कलर्स किससे बना हुआ है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। पर आपके रेड जो कोन्स थे वो तो टेम्परेरीली काम नहीं कर रहे थे, तो आपको उस एरिया में सायन कलर का वो ब्लॉक दिख रहा है। सायन मतलब ग्रीन एंड ब्लू से मिलकर जो कलर बन रहा है वो दिख रहा है। एंड दिस कंटिन्यूसली हैपन्स इन ऑल आवर सिचुएशंस, जब भी हम मॉनिटर के सामने लंबे समय तक बैठे हुए। यही एक सिचुएशन होती है जिस समय कि हम इमेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब हम लंबे समय तक कलर्स के ऊपर खेल रहे होते हैं स्क्रीन पे, उसको सैचुरेट कर रहे होते हैं, किसी कलर को कम कर रहे होते हैं, कुछ चल रहा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा आँखों को रेस्ट दो, बिकॉज अब आपकी आँखों में कुछ पर्टिकुलर कलर्स रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और आपको उसमें क्या गलती कर दी है वो भी पता नहीं चल रहा। खैर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। बट अगर मैं कैलिब्रेशन पे आऊँ दोबारा, ये सिचुएशन आपके साथ आएगी
आप जिस समय कैलिब्रेट कर रहे होंगे आपके कुछ कोन्स एक सर्टेन कलर को लेके शट डाउन हो जाएंगे, फटीग में आ जाएंगे एंड आपको कलर्स एक्यूरेटली नहीं दिखेंगे। तो जो कलर कैलिब्रेशन की है आपने मॉनिटर की, वो आपकी एक्यूरेट नहीं होगी। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यस, आप मैनुअली विदाउट एनी हार्डवेयर अपनी आंखों से कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मॉनिटर को कैलिब्रेट तो कर सकते हैं, बट आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इफ़ यू वांट एक्यूरेट रिजल्ट्स विदाउट बॉदरिंग योर आइज, देन जो कैलिब्रेशन हार्डवेयर है, जो कैलिब्रेटर है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत पहले, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मैंने एक कैलिब्रेशन के ऊपर वीडियो भी बनाया था। मैं उसका लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, कैसे कैलिब्रेट करना है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब ये जो पूरा टॉपिक है, ये 2 चीज़ें और सामने खड़ी कर देता है कि हमें जो कलर मैनेजमेंट है, कैलिब्रेशन इज़ ए पार्ट ऑफ कलर मैनेजमेंट। हमें कलर मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है, ये है क्या, और जब हम कलर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें कलर स्पेस और कलर गैमेट भी आता है। ये 2 टॉपिक्स के ऊपर मैं अगले 2 वीडियोज़ में बात भी करूँगा। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया, कोशिश तो ज़रूर की है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ और लाते रहें, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस आएंगी। Until next time, keep exploring light, keep staying healthy, take care, goodbye.